ओके, तो इसके बाद हमारा चौथा चैप्टर है मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड में इस चैप्टर से हमारे 6 मार्क्स का पेपर आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो मतलब ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 3 to the power x plus 2, 3 to the power x plus 2 plus 3 to the power minus x, 3 to the power minus x is equals to 10। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ओलंपियाड में भी मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे कि जब भी कभी पावर प्लस के फॉर्म में होती है तो इसका मतलब है कि वो जब बेस सेम होता है, और बेस सेम होने के केस में प्रोडक्ट में पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। जैसे कि ये 3 into x, 3 to the power x into 3 to the power 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये माइनस पावर है तो ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहां से हम इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 9 3 to the power x, 9 3 to the power x प्लस 1 अपॉन 3 to the power x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 to the power x यहाँ पे, 3 to the power x यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट 3 to the power x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 9y प्लस, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, नहीं 9y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10y। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम स्प्लिटिंग मेथड टर्म से सॉल्व कर लेंगे। 9 मतलब 9, 9 प्लस 1 10, तो ये कितना हो गया 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 9y कॉमन किया, अंदर बचा हमारे पास y माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन किया, माइनस 1 कॉमन किया, अंदर बचा y माइनस 1 बराबर 0। अब y माइनस 1 एक ब्रैकेट में किया और 9y माइनस 1 एक ब्रैकेट में किया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए तो 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y माइनस या फिर आइदर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 एक और दूसरी आ जाएगी y इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। ठीक है, अब वहां पर हम लोगों ने वैल्यू रखी थी, क्योंकि हम y की तो वैल्यू निकाली नहीं थी, हमें वैल्यू निकालनी थी x की। तो एज वी अज्यूम 3 to the power x is equal to y, तो ये हो गया 3 to the power x is equals to 9, क्योंकि 1 अपॉन y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 9, तो यहाँ पे लिखेंगे तो y आ जाएगा 1 अपॉन 9। तो 3 to the power x, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर माइनस 3 to the power 2। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 to the power माइनस 2, तो यहाँ से x की पावर आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ठीक है, एक वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरी वैल्यू व्हेन y is equal to 1, तो 3 to the power x is equal to 1, x is equal to, इसके तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है,
की वैल्यू 2। ठीक है, दूसरा इसी में क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं। 4 टू द पावर x प्लस 1, इसी तरीके का क्वेश्चन है। 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x, 4 टू द पावर 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 10। ये कितना है? 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 10। इसको भी ठीक उसी तरह एक्सपोनेंट के रूल से सॉल्व करेंगे। 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस 4 टू द पावर 1 इंटू x 4 टू द पावर माइनस 1 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से आ गया ये 4 इंटू 4 टू द पावर x प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 0, जो कि 4 टू द पावर माइनस होता नीचे चला जाएगा जैसे उस क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 4 टू द पावर x इज इक्वल टू y, ठीक उसी तरीके से ये हो गया 4y प्लस 4 अपॉन y इज इक्वल टू 10। यहाँ से सॉल्व किया 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 10 y, दो कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5y। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इसको, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लेंगे। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2, क्योंकि 4 इंटू 1 4, 2 टू 4 और 4 इंटू 1 4 और 4 में 1 ऐड किया तो 5, ठीक है। यहाँ से इसको फैक्टराइज किया। अब वो वैल्यू आई हमारी, दोनों जगह से 2y कॉमन किया, अंदर बचा हमारे पास y माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन किया, अंदर बचा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर y माइनस 2 कॉमन किया, अंदर बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही आइदर y माइनस 2 बराबर 0 और 2y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से एक y की वैल्यू आ गई 2 और दूसरी y की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। तो वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे एज इट इज 0। 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। अब इसको हम क्या लिख देंगे? 2 टू द पावर 2 होल पावर x इज इक्वल टू 2। यहाँ से आ जाएगा 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 1। अब बेस सेम हो गया तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से होगी 1/2। ये सिंबल लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसमें भी x की वैल्यू आ गई 1/2। इसके बाद आगे का क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये रफ कर देता हूं।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ -4 is a root of the equation। इक्वेशन क्या है हमारी, x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड the equation x square plus px plus q is equal to 0 has equal roots। Find the value of p, find the value of p and q। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, if -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट क्या है, -4, मतलब ये -4 इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, if -4 is a root of the equation x square plus px minus 4 is equal to 0, then p minus 4 is equal to 0। ठीक है, ये इसका रूट है तो p minus 4 पे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो जहां जहां x स्क्वायर है वहां हम क्या लिख देंगे, -4 की पावर 2 प्लस p इंटू -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 16 -4p -4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया, ये आ गया 12 -4p इज इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू निकालिए तो आ गया 12/4 मतलब कि 3। तो यहाँ से तो हमारी p की तो वैल्यू आ गई, बट हमें q की भी वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन में हमें आगे और भी दिया था, एंड द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हैज इक्वल रूट। तो जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट होता है तो उसके लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, व्हेन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो जो d होता है वो हमारा क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, ये पूरी चीज है। इस इक्वेशन में b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है p, मतलब p का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है q बराबर 0। तो p की अभी वैल्यू हमने निकाली, कितनी है 9 माइनस 4 इंटू q माइनस का 4q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 9 इज इक्वल टू 4q, q की वैल्यू यहाँ पे आ गई 9/4। ठीक है, तो ये हो गई p और q की वैल्यू। ठीक, ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, इसी तरीके के क्वेश्चन है, उधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if 3 is the root of the quadratic equation, if 3 is a root of quadratic equation, quadratic equation क्या है हमारी, x स्क्वायर माइनस x प्लस k इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस x प्लस k इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हम क्या करना है, फाइंड द
p so that roots of the equation अब इक्वेशन क्या है हमारी दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2k प्लस यहाँ पे 2x प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 नहीं इज इक्वल टू अभी 0 नहीं है अभी है यहाँ पे प्लस p इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ p फाइंड द वैल्यू ऑफ p ये क्वेश्चन है क्या कह रहा है इफ 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 रूट है तो यहाँ से हम x की जगह पे 3 रखेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे ठीक है 3 is a root of equation x square minus x plus k is equal to 0 then x is equal to 3 ये हो जाएगा 3 square minus 3 plus k is equal to 0 ये होगा 9 माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 यहाँ से के की वैल्यू हमने निकाली -6 ठीक है ये समझिए अब क्या करें फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड करना है सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के जो रूट है ये दिया क्या है हैज आर इक्वल हाँ ये दिया हुआ आर इक्वल ठीक है इसमें क्वेश्चन में मिसिंग था आर इक्वल तो इस इक्वेशन के रूट्स जब इक्वल है तो यहाँ पे भी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर मतलब कि b² - 4ac बराबर 0 अभी ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है पहले हम क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा x² - 2kx प्लस k² प्लस 2k प्लस p इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमने ऊपर k की वैल्यू निकाल ली है तो चाहे तो इसमें k की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस k की वैल्यू कितनी है -6 इंटू -2 मिलकर हो गया प्लस का 12x ठीक है ये क्या हो गया 12x प्लस k² मतलब 36 प्लस 2 इंटू -6 तो ये कितना हो गया माइनस का 12 प्लस p इज इक्वल टू 0 यहाँ से x² अब देखो 12x यहाँ पे एज इट इज लिख दिया 36 में 12 माइनस किया तो कितना बचा 24 प्लस p इज इक्वल टू 0 अब इसको हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कर लेते हैं तब हम इसमें वैल्यू रखेंगे ठीक है तो साफ कर लेते हैं कहाँ तक सॉल्व कर लिया x² जो इक्वेशन हमारा वो आया x² प्लस 12x प्लस 24 प्लस p इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के रूट्स क्या है इक्वल है जब रूट्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144 144 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 24 प्लस p इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया 144 माइनस 4 इनटू 24 से किया 4 4 16 96 माइनस 4 p इज इक्वल टू 0। 144 से 96 माइनस किया कितना आया 8, 30 में 4 माइनस 30 में 9 माइनस किया 4 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यू निकाले तो वो आ गई 12, 12 4 48। ये हो गया आंसर। हमें क्या निकालना था, हमें k और p की वैल्यू निकालनी थी। तो k की वैल्यू आ गई हमारी -6 और p की जो वैल्यू आई वो आई हमारी 12। ठीक है, ओके, ये नोट कर लीजिए।